स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 19C से क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स वेरीफाई करना है। टोटल 4 पार्ट्स आर देयर। तो वेरीफाई करते हैं हम कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू तो पता ही है √3/2 होती है, फिर इसकी वैल्यू एवेलुएट कर लेंगे जो भी कि √3/2 ही आनी चाहिए। तो देखिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, सिक्स का फर्स्ट है sin 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू √3/2। सिंस sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल आएगा 2/√3 होल अपॉन में 1 प्लस 1/3। तो 2/√3 ऊपर रह जाएगा, और नहीं, इसको पहले एलसीएम ले ही लेते हैं। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, ठीक है। तो 2/√3 इंटू 3/4, √3 से √3 टाइम में जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा √3/2 आ गया, ठीक है। तो sin 60 भी √3/2 के इक्वल एंड 2 tan 30 अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 भी √3/2 के इक्वल। तो यहाँ पे देयरफॉर sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, यहाँ पे है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1/2। तो सिंस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 ये पता है हमें, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी ये 1 माइनस 1/3, और यहाँ भी 1/√3 का स्क्वायर होगा तो 1 प्लस 1/3। तो एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 1, और नीचे लेंगे तो 3 3 1 जा 3 प्लस 1, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन में 4 आएगा, तो आ जाएगा 1/2। तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 एंड इसका भी वैल्यू 1/2। तो हैंस cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हो जाना चाहिए इतने में। अब थर्ड पार्ट है cos 60 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos 60 तो 1/2 होता है, cos स्क्वायर 30 का मतलब हुआ √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो
इधर तो 1/2 ही रहने देते हैं, इधर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 है, अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन में 4, 1/2 3/4 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा 2/4, यानी 2 1 जा 2 2 जा, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका लास्ट और फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में देखो, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सिंस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि 1 माइनस 1/2। तो देखो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। ठीक है, ऑल्सो 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 इक्वल टू 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 और यहाँ पे 3 अपॉन में 2 का 2 2 या 4 हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा तो माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि 3/2 माइनस 1। ये देखो 1.5 आएगा, है ना, 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा। तो देयरफॉर cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, 2 पार्ट है, प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 है तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, इन दोनों को मिला के 1 और ये 1 2 हो जाएगा ये। और सेकंड में प्रूफ करना है कि 4 साइन पे पावर 4 थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा, cos 60 पे पावर 4 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 4। तो प्रूफ करते हैं इसको, 7th का दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल इजी है, छोटे से स्पेस में हो जाएगा। प्रूफ करना था हमको cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल टू 2। तो cos स्क्वायर 30 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, tan 45 का मतलब 1, इधर 2 ही रहने देते हैं। तो 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो देखो 3/4 1/4 3 1 4 4/4, इन दोनों को मिला के 4/4 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया ना। तो 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझा ब्रो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 7th का सेकेंड पार्ट। 7th का सेकेंड पार्ट देखो, दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में है साइन पे पावर 4 30 प्लस कॉस पे पावर 4 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90। इन सबको किसके इक्वल प्रूफ करना है,
इक्वल प्रूफ करना है 4 के। वन बाई वन लेते हैं, तो पहले इधर ले लेते हैं LHS। फोर साइन पे पावर 430 है, तो साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है 1/2। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और पावर 1/4, वो 1/2 पे पावर 4। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 भी तो 1/2 होता है, पावर लगा दिया 4। 3 cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2 और इस पे स्क्वायर लगा है। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1 और 1 पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 1/2 पे पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 1/16 प्लस 1 अपॉन में ये भी 16, -3 बाहर रहेगा। 1/√2 पे केवल क्या है, स्क्वायर है, तो 1/2 - 1, तो ये 4 रहने देते हैं। 16 LCM, तो 1 + 1 अपॉन 16 -3, 1/2 - 1, तो माइनस का 1/2। एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा, लेकिन यहाँ एक जो है माइनस में है तो माइनस साइन ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, LCM भी ले सकते हो, टाइम लगेगा। अब यहाँ पे 4, 1 + 1 2/16 माइनस 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 प्लस 3 अपॉन में 2। ओके, तो ये कितना आया, 4 1 जा 4, 4 जा, तो यानी कि 2/4। ओके, 2 1 जा 2, 2 जा 1/2 प्लस 3/2, यानी कितना आया 4/2 इक्वल टू 2 आ रहा है। ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी वैल्यू मिलके कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि करेक्शन होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए। हिंट में भी नहीं दिया हुआ है, 2 ही होना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसका आ पाना। बाकी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है। 1/2 पे पावर 4 करेंगे 16 ही आएगा, 16 ही आएगा। 2/16 1/8 आता, 4 1 जा 4, 2 जा 1/2 आता, 3/2 3 1 4/2 ही आता, 4/2 यानी 2 आता। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, या फिर यहाँ पे 4 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। इसको आप लोग देख लेना और स्कूल में भी पूछ सकते हो अपने। हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन अभी तक तो फिलहाल लग नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ पोल 15 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। कैलकुलेट हाउ हाई अप द वॉल विल द पोल रीच। दीवार पे कितनी ऊंचाई तक जाएगा, हाउ फार इज द फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द वॉल, और पोल जो है कितनी दूरी पे है फुट ऑफ द वॉल से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ये रही मेरी दीवार, ये वॉल है, ये रहा सीढ़ी जिसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। ऐसे ही होती है ना सीढ़ियाँ, ऐसे लैडर है, ये रेस्ट कर रहा है। अब ये वॉल है, ये तुम्हारा, अच्छा लैडर नहीं है, पोल दिया हुआ है, तो ये पोल है, रेस्ट कर रहा है, और इसका कितना है वैल्यू, 15 मीटर है इसकी लंबाई। एलिवेशन कितना बनाता है, 60 डिग्री एलिवेशन बना रहा है, इतनी ही डिग्री पे रेस्ट कर रहा है। इस वैल्यू को x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही निकालना है।
और दीवार तो हमेशा सीधी ही बनाई जाती है, तो 90 डिग्री यही होगा। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हुआ और ये तुम्हारा बेस हुआ और ये तय है तुम्हारा हाइपोटेनस। अब इसके अंदर हमको वैल्यूज़ निकालनी है सबकी, और सब मीटर में दिए हुए हैं। तो पहले अगर परपेंडिकुलर की निकालनी है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री लगाएंगे परपेंडिकुलर के लिए x और हाइपोटेनस यानी कि 15। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू x अपॉन में 15, यानी कि 15√3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x यानी कि हो जाएगा 15 का आधा करोगे 7.5√3, ये हो जाएगी वैल्यू। और इसको भी अगर ब्रेक करना चाहोगे तो 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1.732 जो कि √3 की वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा आपका 12.99 मीटर। इसके अलावा आप अगर बेस निकालना है तो आप जानते हो कि बेस और हाइपोटेनस में कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा के लिए हमने लगाया कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस यानी कि y अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 15। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू y/15। तो 15/2 इज इक्वल टू y, यानी y कितना हो गया 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन द गिवन ट्रायंगल calculate theta if angle B is equal to 90, AB is equal to 20 and AC is equal to 40 सेंटीमीटर। तो डायग्राम आपका यहाँ पीछे दिया हुआ है। अब इसमें जो है आपको थीटा कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस और ये थीटा है तुम्हारा। एंगल सी की तरफ से देखें तो 40, 20 और ये थीटा। तो आपको मालूम है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर यानी 20 अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 40। 0 से 0, 2 1 से 2 2 जा, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखना है कि 1/2 कब आता है, तो 1/2 आता है साइन 30 पे, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 की जगह पे लिख सकते हैं साइन 30। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विदाउट यूजिंग टेबल सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C गिवन A is equal to 30 और C is equal to 40, B is equal to 60 and C is equal to 15 और A 45 है और ये साइड दिया हुआ है A is equal to 7। तो क्वेश्चन नंबर लेंदी हो सकता है तो रिस्क नहीं लेते हैं, एक न्यू पेज से शुरू करते हैं इसको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ABC राइट एंगल्ड एट C, यानी सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, सॉरी राइट एंगल्ड एट C होना चाहिए। तो ये बस C और B को इंटरचेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे साइड्स A है, B है और C है। वैल्यूज दी हुई है एंगल की, एंगल A 30 और C की वैल्यू है इस समय 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस वाले में, सबसे पहले वाले में विदाउट यूजिंग सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको बाकी सारी वैल्यूज़ मुझे लगता है वो A और B निकालना है बाकी।
तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले में सबसे पहले वाले पार्ट में देखो, जब 30 डिग्री दिया है इसका और ये 90 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि अगर हम 30 डिग्री की तरफ से देखें साइन 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हुआ ए अपॉन में हाइपोटेनस हुआ तुम्हारा 40। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू ए बाई 40, 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, तो ए इधर और 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब यहाँ पे चाहो तो इसको निकाल सकते हो और नहीं तो तुम डायरेक्टली पाइथागोरस भी निकाल सकते, लगा सकते हो। ये 20 आ गया तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाने के बजाय अगर हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो इसी से करते हैं। तो अब यहाँ पे हम tan 60 लगा देते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम tan 60 अगर लगा रहे हैं तो tan 60 लगाने पे हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, 60 के सामने ये b परपेंडिकुलर होगा और बेस कितना होगा, a, यानी कि √3 इज इक्वल टू b अपॉन 20, यानी 20√3 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे 20 इंटू 1.732 इक्वल टू b, यानी 17 दूना 34 और 32 दूना 64, यानी कि 34.64 आ जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड। अब सेकंड पार्ट में जो है सिचुएशन बदल दी है। ट्रायंगल तो एक जैसा रहेगा लेकिन अब कंडीशन बदल जाएगी। ट्रायंगल तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ 90 रहेगा ए और ये सी रहेगा और ये बी रहेगा, लेकिन सेकंड में दिया हुआ है कि बी 60 है और सी 15। बी 60 और सी कितना दिया हुआ है, 15, और ये ए है आपका, ये बी है। अब इसमें भी आपको बाकी सारी चीज़ें निकालनी है। तो साइन थीटा क्या होगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री ले रहे हैं अगर हम, तो 60 के सामने परपेंडिकुलर यानी कि बी, हाइपोटेनस यानी सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये बी, सी की वैल्यू 15, यानी 15√3/2 इज इक्वल टू बी। तो ये 7.5 हो जाएगा, √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732 इज इक्वल टू बी, है ना। 15 को 2 से डिवाइड किया, 7.5, तो ये मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आएगी, ये 12.99 आ जाएगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ए की वैल्यू के लिए जब हमको यहाँ पे बी पता चल गया है तो ए, तो हम यहाँ पे लगाते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan 60 अगर हम लगा रहे हैं तो √3 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर यानी कि बी की वैल्यू अपॉन में बेस यानी कि ए की वैल्यू, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। और b की जगह पे क्या लिखेंगे, 12.99 नहीं लिखेंगे, 7.5√3 लिखेंगे अपॉन में a। तो अब यहाँ पे देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a इधर चला जाएगा, तो कितना आएगा तुम्हारा, a इज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हो गई, यानी ये इसमें भी तुमने परपेंडिकुलर बेस दोनों निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड है, थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल वैसे ही आप ट्रायंगल पहले बना लोगे। ए होगा, सी होगा और ये बी होगा। इस बार कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसको हम बार बार ए ले रहे हैं, इसको बी और इसको सी। तो इस बार कंडीशन है कि ए जो है 45 है और
ए इक्वल टू 7, ए जो है 45 है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 45 है 90 ये है तो ये भी कितना होगा 45, तो ये आइसोसेलेस हो गया इस बार। ठीक है, और वैसे भी tan 45 लगाएंगे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम ही आ जाएंगे। इसमें वैल्यू किसकी दी हुई है, ए की वैल्यू 7 है। अगर ए की वैल्यू 7 है और यहीं से हम tan 45 लगा दें तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी b अपॉन में बेस a, यानी कि 1 इक्वल टू बी बाई ए, यानी कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अब ये 7 है, ये भी 7 है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी नहीं बल्कि सी की सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 49 प्लस 49 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 98, सी इक्वल टू अंडर रूट 98 इक्वल टू 2 इंटू 49 तो 7√2, ये आ गई आपकी वैल्यू इसकी। और इसको भी अगर आपको और सिंपलर करना है तो 7 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9.898, इसको अप्रॉक्स 9.9 ले लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ 4 sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 एंड एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 90 से कम है, यानी कि ये जो थीटा है वो 90 नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 11th नंबर क्वेश्चन में देखो जहाँ दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0, इसको पहले सॉल्व कर लो। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, यानी कि अगर हम sin थीटा की बात करें तो अंडर रूट 1/4 यानी इसकी वैल्यू आएगी 1/2, और ये ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे क्या होता है बेस, यानी कि एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं और इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वो 1 होगी और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 होगी। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्या होगा वो थीटा होगा। और ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो ऐसा कब होता है, तो साइन थीटा 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री आएगी। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। जब तुमको थीटा पता चल गई यानी कि कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू चाहिए और आपको टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू चाहिए। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब हो गया √3/2 का होल स्क्वायर प्लस टेन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा 3/4 प्लस 1/3, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, यानी 13/12। मिक्स में चेंज करेंगे तो 1 होल 1/12, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा -1। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में देखो जब यहाँ पे दिया हुआ है मेंशन किया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे अगर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर दें तो यहाँ बचेगा 1। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, और 1 कब आता है टेन थीटा में जब tan 45 होता है। तो यहाँ से कंपेयर करने पे थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, थीटा की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री मिल गई है आपको
तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर 45 हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1, तो 2 tan स्क्वायर 45 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1। अब 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 1/2, एक और आधा कितना होता है, 1.5 होता है, यानी कि 3 होल 1/1.5 होता है ना, 1 होल 1/2, या कह सकते हो 3/2 भी। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द लेवल ग्राउंड इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इजी क्वेश्चन है ये भी। ये रहा आपका, यहाँ पे इधर पतंग है जो कि उड़ रहा है और ये हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। इसके अलावा हाइट पे कितना उड़ रहा है, 75 मीटर पे हाइट, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। अब ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, इन दोनों के बीच में रिश्ता किससे है, रेशियो इसका होगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कितना डिग्री दिया है, साइन 60 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 75 अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन में 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 75 बाई हाइपोटेनस, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 75 इंटू 2 अपॉन में √3। √3 नीचे, √3 ऊपर, तो ये दोनों मिला के 3 से कितनी बार में, 25 टाइम्स में, यानी 50√3। 50 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 86.600, यानी 87 राउंड ऑफ में आ जाएगा, 87 मीटर का वो स्ट्रिंग है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्री वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा की वैल्यू पता करनी है और फिर कॉस स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर पता करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब यहाँ है कि 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है, यानी कि 2 sin थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब आता है, जब साइन 30 डिग्री होता है। यहाँ से कंपेयर करने पे मिला थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो पहला हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/3। एलसीएम आएगा 12, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, यानी कि 13/12, यानी कि 1 होल 1 अपॉन में 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, द एल्टीट्यूड AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC in which angle A is obtuse is 10 centimeter. If BD is equal to 10 and CD is equal to 10√3, determine angle A. तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में एंगल A एक ऑब्ट्यूज एंगल है और इससे जो परपेंडिकुलर बना हुआ है AD, ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। अब वैल्यूज जो दी हुई हैं AD परपेंडिकुलर की वो 10 है, BD की वैल्यू 10 है और DC की वैल्यू है 10√3। अब इसमें इस एंगल का आपको वैल्यू निकालनी है कि एंगल ए कितना है। तो इसके लिए जो है आपको
यहाँ पे हम ये निकालने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो tan B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AD, tan एंगल B इज इक्वल टू AD अपॉन में BD, यानी कि tan एंगल B इज इक्वल टू AD भी 10 और BD भी 10 यानी कि 1। अब यहाँ पे देखो tan एंगल B इज इक्वल टू 1, तो tan एंगल B इज इक्वल टू 1 कब आता है, जब tan 45 होता है, यानी एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई कंपेयर करने पे। इसके अलावा इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से भी tan लगाएंगे, परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो tan एंगल C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन में बेस DC, तो tan एंगल C इज इक्वल टू AD 10 और बेस क्या है 10√3, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो tan एंगल C इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। अब tan एंगल C इज इक्वल टू 1/√3 कब आता है, जब होता है tan 30 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। अब आपको पता है यहाँ पे इन ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल A नहीं पता है, B तो आ गया 45 और C आ गया 30 इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू 30 और 45 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 75 कितना आ जाएगा, ये 105 डिग्री। तो एंगल A ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 105 डिग्री, है ना इजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C, इफ एंगल B इज इक्वल टू 60 एंड AB इज इक्वल टू 15 यूनिट, फाइंड द रिमेनिंग एंगल एंड साइड्स। बाकी बचे एंगल और साइड्स दोनों निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रायंगल आपको मेंशन की हुई है और इस ट्रायंगल में राइट एंगल्ड है C पे AB, एंगल B की भी वैल्यू दी हुई है कि 60 डिग्री है और AB का 15 यूनिट दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट में है। तो पहली बात तो ये एंगल A कितना आ जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C, यानी 180 माइनस 60 प्लस 90, यानी कि 180 माइनस 150, यानी कि 30 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन 60 डिग्री, अगर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप 60 की तरफ से देखते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन बेस, यानी कि सॉरी बेस नहीं होता, अरे हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आ जाएगा AC अपॉन में AB। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 इज इक्वल टू AC अपॉन में AB की वैल्यू 15। ये हो गया आपका 15√3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू S, ठीक है। AC की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। अब यहीं से हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कॉस रख के। अगर कॉस 60 डिग्री रखेंगे तो बेस यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 इज इक्वल टू BC, BC यानी कि नहीं पता और AB यानी 15, यानी 15/2 इज इक्वल टू BC यानी कि 7.5 यूनिट। ये आ गया आपका बेस का वैल्यू, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, तो सारे एंगल्स भी पता चल गए, सारे साइड्स भी पता चल गए। बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फर्दर क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।